आज हम विशेष करके चर्चा करने वाले हैं बेसिक से। हम कुछ जो पूरा मंदिर में फॉलो होता है उस प्रकार से हम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कुछ जो जो नियम है मंदिरों में फॉलो होते हैं, कुछ ना कुछ उन नियमों का पालन करें और अपने मंदिर में अपने घर में भगवान की सेवा भी उसी प्रकार से किया जाए। ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करें। और आज जो हम कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, ये विशेष कर रहे हैं, ये कोई बताया नहीं जाता कोई व्यक्ति है ना। यहाँ पढ़ोगे तो समझ में भी नहीं आएगा है ना। एक तो व्यक्ति हाथ पकड़ के समझाता है ना, इस प्रकार से और कोई नहीं बता पाएगा। या सीख लोगे, यूट्यूब पे वीडियो भी देख लेंगे तभी व्यक्ति समझ नहीं पाए। तो सबसे पहले जो चालू होता है भगवान को, सबसे पहले तो चालू होता है ब्रह्म मुहूर्त से। हमें उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद सबसे पहले हमें अपने बिस्तरों को फोल्ड करना है। बिस्तर को फोल्ड करने के बाद उसको एक जगह पर रख देना है और जहाँ पे हम सोए थे उस जगह पर पोछा मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम जहाँ पे सोते हैं वहाँ पे हमारा जहाँ सोते हैं वहाँ पे क्या होता है, हमारा आलस्य वहाँ पे रह जाता है। तो उसको पानी डाल के वहाँ पे पोछा मारना एक ज़रूरी है। जहाँ पे हम सोए हैं पूरे रूम की क्लीन करना ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जहाँ पे सोए वहाँ तक पे पोछा मारना ज़रूरी है। लेकिन आजकल पता नहीं कहाँ से आधुनिक जो विदेशी को परंपरा को हम विदेशी जो उनके आचरण हैं या उनकी संस्कृति हम अपनाते जा रहे हैं। पहले भारतीय में ऐसा नहीं होता था कि व्यक्ति बेड पे सोता था। पहले भारतीय लोग क्या करते थे, पहले सभी के सभी लोग नीचे सोते थे, चटाई पे सोते थे, वहाँ पे क्या उठा के तुरंत पोछे मार देते। लेकिन आज ये हो नहीं रहा है। लेकिन जो सोते हैं उन भक्तों के लिए विशेष करके उनसे निवेदन है कि वो व्यक्ति जहाँ पे सोए वो लोग क्या करें, वहाँ पे पोछा मारना ज़रूरी है। पोछा मार लिया उसके बाद अपने कपड़े होते, वस्त्र होते खोल के, पुरुष हो तो अपने जो वस्त्र खोल के वो क्या करेगा, एक जगह रख देगा। वो वापस वस्त्र को छूना नहीं है, गमछा लपेटा और सीधा बाथरूम में घुसेगा और स्नान करेगा। स्नान करने के बाद व्यक्ति जैसे आएगा तो जो पुराने वस्त्र या पुराना कोई बेड है या कोई भी वस्तु रखी है उन वस्तु को छुएगा नहीं। जहाँ पे हम सोए हैं जो अपवित्र वस्तु है उनको नहीं छुएगा, है ना। तो वो छुएंगे तो वापस हम क्या हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे, है ना। तो ये अनिवार्य है कि व्यक्ति को कम से कम स्वच्छता का ध्यान रखते हुए भगवान की सेवा करना है। क्योंकि जब तक स्वच्छ रहेंगे तभी हम भगवान की सेवा कर पाएंगे, अन्यथा हम कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि हम अशुद्ध हो जाते हैं। जैसे हम स्नान कर लिया, रूम के अंदर प्रवेश किया और रूम के अंदर प्रवेश करते ही उस व्यक्ति को कम से कम धोती, पुरुष हो तो पुरुष को धोती पहनना चाहिए और महिला है तो महिला को कम से कम साड़ी पहनना चाहिए, तभी भगवान की सेवा कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप सलवार सूट में आ गए हैं, पैंट शर्ट में हैं, है ना, जो सोए हैं वही वस्त्र वापस पहन लिया है और भगवान की सेवा करने चले गए। क्योंकि ऐसा सोचते हैं कि व्यक्ति यार हमने तो नहा के आ गए हैं, कपड़े तो क्या हो गए। तो कपड़े भी क्लीन चाहिए और शरीर भी क्लीन चाहिए। और स्वच्छता का तो हमें ध्यान रखना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, हम आगे और कक्षा में बताते रहेंगे क्या क्या किस प्रकार से व्यक्ति को सावधानी रखना चाहिए, कौन से हैं जो उससे आप अपवित्र हो जाएंगे, क्या क्या नियम है उसके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। साथ ही स्नान कर लिया उसके बाद धोती पहन लिया व्यक्ति ने। धोती पहनने के बाद माता ने साड़ियाँ पहन ली है। साड़ी पहनने के बाद व्यक्ति को क्या करना है, सबसे पहले आता है व्यक्ति को तिलक करना। तिलक करने की विधि है, तिलक करने से पहले हमारे पास एक आचमन कप होना चाहिए। मतलब ये तो मेरे पास प्लास्टिक है, कम से कम आपको लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, शायद ये दिखाई दे रहा होगा अभी। ये प्लास्टिक ऐसे समझ लीजिए कि आचमन कप है। आचमन कप समझते हैं जिससे हम आचमन करते हैं, एक चम्मच होता है छोटा सा, है ना। तो ये आचमन कप है ऐसा समझ लीजिए। और इसके अंदर एक चम्मच समझ लीजिए, एक चम्मच हम ये अभी 2 मिनट के लिए हम समझ लें ये हमारे पास पेन है, यही हमारी एक चम्मच है ना। तो इसके अंदर पानी भरना है।
और पानी भरना है तो पानी इस प्रकार से भरना है जिस पानी के अंदर बुलबुले ना हो। जैसे पानी डाले तो उसके अंदर ये नहीं होता कि बुलबुले अंदर बुलबुले हो रहे, पानी के अंदर कचरा है, तो ऐसा गंदा पानी नहीं लेना चाहिए। और पानी डाले तो बुलबुले होना नहीं चाहिए, क्योंकि बुलबुले होते वो पानी अपवित्र माना जाता है, पाप माना जाता है उसको। जैसे कि जब इंद्र ने अहिल्या के साथ दुर्व्यवहार किया था, है ना, तो इंद्र के जो पाप थे वो 4 लोगों ने लिया था। किन किनों लिया? पेड़ ने लिया था, पृथ्वी ने लिया था, जल ने लिया था और वृक्षों ने लिया था। ये 4 लोगों ने उन्होंने ये पाप लिया। तो 4 लोगों ने पाप लिया तो उन्होंने बोला कि कृष्णा प्रभु एक स्त्री ने लिया था। किसने? स्त्री, हाँ सॉरी, स्त्री ने लिया था। ओके, स्त्री, वृक्ष और जल और पृथ्वी, इन 4 लोगों ने लिया था। ठीक है, तो इन 4 लोगों ने लिया तो उनको वरदान भी मिले हैं। तो बोले वृक्ष को सबसे पहले वरदान मिला था कि आप अगर मेरे पाप ले रहे तो आपको क्या करेंगे? तो बोले उनको जैसे डाली अगर हम काट देंगे तो बहुत सारी डालियाँ फूट जाएगी, अन्य डालियाँ निकलने लगेगी, या जिस जगह पे आप लगाओगे वहाँ से एक पेड़ निकल जाएगा। ये एक वृक्ष को एक वरदान मिला। दूसरा स्त्री को मिला था कि स्त्री क्या होगी, क्या व्यक्ति को महीने में एक बार 3 दिन के लिए वो क्या करेंगे? अपवित्र रहेगी। लेकिन स्त्री को फिर ये वरदान भी मिला गया कि स्त्री को बोले कि सबसे आकर्षण बना दिया गया था स्त्री को, है ना। सब लोग स्त्री के प्रति आकर्षण होते हैं, एक ये वरदान इनको मिला है। और स्त्री थोड़ी कैसी भी हो लेकिन आकर्षण रहती है, चाहे काली हो चाहे गोरी हो। उसके बाद तीसरा आता है जल। जो जल है, बोलते कि जल मतलब पवित्र है, जैसे कि जिस चीज़ के अंदर जाएगा वो घुल जाएगा। चाहे जूस के अंदर डाल दो तुम, चाहे दूध के अंदर डाल दो, वो घुल जाएगा, अपने आप को वो हो जाएगा। तो एक ये उनका मिला था इनको। और दूसरा धरती को मिला गया था, चौथा जो है वो धरती को मिला गया था। तो धरती पे जहाँ पे भी खड्डे खोदेंगे वहाँ पे क्या आएंगे? ऑटोमेटिक वापस एक जैसे हो जाएंगे। तो इसे वरदान मिला था। तो इसी प्रकार से जल जो आता है, जल जो है हमें इस आचमन कप के अंदर डालना है। ये समझ लीजिए आचमन कप, ये प्लास्टिक का डिब्बा है लेकिन आचमन कप समझ सकते हैं क्योंकि मैं लाया नहीं। तो ये आचमन कप है, उस आचमन कप के अंदर पानी डालना है तो वहाँ पे बुलबुले नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पाप माना जाए। तो व्यक्ति को पानी भर दिया, उसके बाद 1 चम्मच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं है तो जिसके घर पे अर्च विग्रह है उसको तो लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ऐसा आचमन कप। उसके बाद ऐसा आचमन कप लेने के बाद सबसे पहले क्या करना है? इस जल को पवित्र करना होता है। पवित्र करने का क्या तरीका है? पवित्र करने का तरीका एक मंत्र आता है। कौन सा मंत्र आता है? इसमें पहले 7 नदियों का आह्वान करवाया जाता है। आह्वान कराने के लिए क्या करना पड़ता है? हमारी राइट उंगली जो राइट हैंड है उसका ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला हिस्सा, ये वाला ऊपर का हिस्सा, नाखून से नीचे नीचे वाला, ये जो हिस्सा आप लोग देख रहे हैं, ये हिस्सा सिर्फ जल को टच करना, पूरी उंगली अंदर नहीं डुबोना है। ये वाला हिस्सा लेना है और इस जल को ये वाला हिस्सा टच होना चाहिए। और टच होने के बाद हमें क्या बोलना है? एक मंत्र बोलना पड़ता है। वो मंत्र कौन सा है? गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलास्मिन संधु करो। ये हमारी 7 नदियों का जल इस आचमन कप के अंदर विराजमान आ गया है और ये जल पवित्र हो गया है ना। इसे पवित्र होने के बाद हमें 3 आचमन करना होता है। पहले तिलक कर रहे हैं, उससे पहले की बात करें। अभी तिलक हमने करना स्टार्ट नहीं किया, तो तिलक स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है? हमें मुद्राएं बनानी बताइए। सबसे पहले इस प्रकार की एक मुद्राएं होती है, इस प्रकार से। तो व्यक्ति इस प्रकार से क्या किया? ऐसा करके जल लिया और जल हाथ में डाला। डालने के बाद क्या बोलने का? ओम केशवाय नमः, ऐसे करके पीना है। लेकिन ब्रह्मरंध्र, इसको बोलते हैं ब्रह्मरंध्र। यहाँ से इस व्यक्ति को क्या करना है? जल अपने होठों से लेना है, ज़्यादा नहीं पीना है, थोड़ा ही लेना है और होठों को टच होकर मात्र लेना है। उसके बाद पीना है और उसको बोलना है ओम केशवाय नमः। उसके बाद वापस ऐसे हाथ को कर दिया, वापस को पानी डालना है इस हाथ को
ऐसे कर देना, छोड़ देना है ना। इसको शुद्ध कर दिया, वापस जल लेना है, उसके ऊपर डाला हाथ के अंदर, वापस वही उसी हिसाब से करना है हमें। क्या बोलना, ओम नारायण नमः, ऐसे करके फिर पी लिया। उसके बाद फिर उसको आचमन कर लिया उस हाथ में। फिर उसके बाद फिर एक बार और लेना है। उसके बाद ओम माधवाय नमः ऐसा करके फिर पी लेना है। ऐसे 3 प्रकार के आचमन हो गए। उसके बाद ऐसे इस हाथ को ऊपर पानी डाल देना है। ऐसे पानी हाथ में डालने के बाद व्यक्ति को वापस इस हाथ में चम्मच पकड़ लेना है, और चम्मच पकड़ने के बाद इस हाथ को भी हमें पानी डालना है। ओम गोविंदाय नमः ऐसे बोल के ये हमारा क्या हो गया, शुद्धिकरण हो गया। अभी उसके बाद हमें तिलक करना है। तिलक करना कैसे है कि अभी हमें जल लिया है इस हाथ में। जल लेने के बाद हमें क्या करना है, चंदन लेना है और चंदन हमें घिसना है। चंदन घिसने के बाद हमें क्या करना है, तिलक लगाना होता है। 12 तिलक किसी को पता नहीं होगा तो हम ग्रुप में डाल देंगे कि तिलक किस प्रकार से किया जाता है। ओम केशवाय नमः, उसके बाद नाभि के ऊपर ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम शिवामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम श्री ऋषिकेशाय नमः, ओम श्री पद्मनाभाय नमः, ओम श्री दामोदराय नमः, ओम श्री वासुदेवाय नमः। ये इस प्रकार के 12 तिलक होते हैं, है ना। शिका में एक 13 तिलक भी कहते हैं। 13 तिलक है वो शिका में है। तो इस प्रकार से लेडीज़ और पुरुष ये दोनों के लिए अनिवार्य है कि जिन लोगों को, ये तो अभी हम अर्च विग्रह की ओर पहुँचे नहीं, ये तो हम अभी अपनी शुद्धिकरण कर रहे हैं। ये करने के बाद हमें सीधा क्या करना है, अपना अंग वस्त्र पहनना है। महिला तो साड़ी पहन लेनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखना तिलक करते समय व्यक्ति को क्या करना है, बाथरूम में नहीं करना है। और जब तिलक कर रहे हैं, जहाँ पे हमें बैठ के करना तिलक, एक स्थान पर बैठ के करना चाहिए और हमारे पास एक आसन होना ज़रूरी है। उस आसन पर बैठ के हमें तिलक करना है ना। और ये नाम बोलने इस प्रकार से, जो 13 तिलक है उन 13 तिलक के जो नाम है, उन 13 तिलक के नाम भी बोलना है और मुख से बोलना है। तो बोलते हैं कि सर तिलक हम जब करते हैं तो हमारा हर एक जो इंद्रिय है, चाहे हाथ हो, चाहे मस्तिष्क हो, चाहे नाक हो, चाहे हमारा वक्षस्थल हो, चाहे हमारा गर्दन हो, चाहे गला वाला, या चाहे फिर नाभि हो, चाहे दोनों साइड के उधर हो, उधर है ना, ये जो हमारा नाभि के दोनों साइड में रहने वाला उधर, इसको पेट बोलते हैं, पेट हो, उन दोनों तरफ तिलक करना है। चाहे हमारी भुजाएं हो, है ना, ये भुजा और ये कंधा, इस कंधे में भी तिलक होता है, भुजा में भी तिलक होता है, तो दोनों साइड होता है। उसके बाद पीछे गर्दन से थोड़ा सा नीचे जाएंगे, वहाँ पे भी एक तिलक होता है। सीधा एक पीठ के पीछे जहाँ पे कमर है ना, रीढ़ की हड्डी है, हड्डी यहाँ पे एक तिलक करना होता है। तो ये तिलक करना होता है। जब हम तिलक करते हैं तो हमारे हर एक शरीर के अंग पर हम भगवान को आह्वान कर रहे हैं, और आह्वान करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, भगवान उस तिलक के माध्यम से हमारे हर एक शरीर के अंग में भगवान विराजमान हो जाते हैं। और भगवान विराजमान हो जाते हैं तो बोलते हैं कि यदि जिसने 12 तिलक किया है उस व्यक्ति ने, यदि कोई व्यक्ति ऐसे, उस व्यक्ति के ऊपर कभी भी भूत प्रेत कभी भी अटैक नहीं कर पाएंगे, अटैक नहीं करते हैं। काला जादू नहीं हो पाएगा उस व्यक्ति के, बुरी नज़र से बचेगा व्यक्ति। तो तिलक करने के ये फायदे भी हैं। तो व्यक्ति को कम से कम 12 तिलक तो अवश्य करना चाहिए। जो वैष्णव है, जो मालाएं करें, उन सबको तिलक अवश्य करना चाहिए। आज मेरे पास पुस्तक नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल से बताता, लेकिन मेरी कोशिश है जहाँ तक मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। उसके बाद जिस व्यक्ति के पास, जिस माता है और पुरुष है, उन व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए, स्त्रियाँ साड़ी पहन ले। उसके बाद जो पुरुष है, तो पुरुष को ऐसा एक उत्तरी रखना है, इस प्रकार का उत्तरी होता है, कुर्ता नहीं पहनना है। उस उत्तरी को लपेट के व्यक्ति को भगवान के मंदिर में प्रवेश करने जाना है। तो प्रवेश करने से पहले भी एक विधि होता है, उस विधि को हमें अपनाना चाहिए। कान खोलकर सब लोग सुन लीजिए कि ये लो, अभी कोई बताने वाला है नहीं, और किसी को समझ में नहीं आया तो व्यक्ति कम से कम वापस फ़ोन करके पूछ सकता है ना। तो बोल रहे हैं उत्तरी पहन लिया, और मंदिर में जाने से पहले
हम जैसे ही मंदिर के अंदर जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले हमने पिछली कक्षा में बताया था वैष्णव सदाचार में कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले हमें प्रणाम करना होता है। प्रणाम करने के बाद हमें क्या करना, मंदिर में जैसे प्रवेश किया उसके बाद ये 3 आचमन फिर से कर सकता है व्यक्ति, संभव है उस व्यक्ति के लिए। तो ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, यह करके बाद दोनों हाथों को प्रक्षालन करके ओम गोविंदाय नमः, इस प्रकार से कर लिया। उसके बाद व्यक्ति को थाली रेडी करना है। थाली रेडी करने के लिए क्या करना पड़ेगा व्यक्ति को कि 5 दिए वाला, 5 बोलते पंच दिया, 5 बत्ती वाला दिया होता है, वो दिया होना कंपलसरी है भगवान की सेवा कर रहे हैं। उसके बाद एक प्लेट होना चाहिए जिसमें से फूल रखा हो, और उसके बाद एक रुमाल होना चाहिए, 3 अगरबत्ती होना चाहिए, और एक शंख होना चाहिए, और शंख जो स्टैंड शंख है उसका स्टैंड भी होना चाहिए, छोटा शंख होता है। और उसके बाद एक आचमन कप होना चाहिए जिससे हम पाशंक का जल निकालें, और एक प्रक्षालन के लिए ऐसा और आचमन कप और एक और होना चाहिए। 2 आचमन कप होने चाहिए जिसमें से एक चम्मच वाला रहेगा और दूसरा बिना चम्मच का रहेगा, जिसमें से हम शंख का पानी रहेंगे तो भगवान को ऑफर करेंगे वो डालेंगे। ये प्लेट करने की एक विधि होता है, प्लेट तैयार करने की विधि होता है। और सबसे पहले कहा जाता है कि भगवान को घर में रखना है, लेकिन ऐसा नहीं कि जिस व्यक्ति ने भगवान को घर में रख लिया है तो सभी के घर में है ना अन्य देवी देवता के फ़ोटो हो, जैसे कई माँ दुर्गा के रखते हैं, या कोई काली के रखता है, या भैरू के रखते हैं, या शिव के रखते हैं, अन्य प्रकार के देवी देवता के फ़ोटो रखते हैं, वो हटा देना है। भगवान को इस प्रकार से रखना चाहिए कि स्वयं भगवान ही रहे वहाँ पे। और वहाँ पे मैं हो सके तो मैं कल एक इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो हम बताएंगे कि फ़ोटो और भगवान को किस प्रकार से रखा जाता है, बीच में कौन आएंगे, साइड में कौन आएंगे, ये हम इसके बारे में और कल चर्चा करेंगे वैसे तो। और आगे ये है कि भगवान होने चाहिए घर में कौन से होने चाहिए। व्यक्ति कोई सिटी से जाता है और राधा कृष्ण उठा के ले आता है और भगवान को घर में रख देता है, तो ये देखा जाए तो एक विधि पूर्वक नहीं है। लोग कोई भी बिना पूछे भगवान को घर में ला के रख देता है तो उनकी पूजा करने लगता है, तो वो तो मूर्ति हो गई ना, है ना। भगवान को साक्षात अगर घर के अंदर रखना है तो भगवान को आह्वान किया जाता है, साधु ब्राह्मणों के द्वारा भगवान को आह्वान करवाया जाता है कि हे प्रभु, आप तो अपने शुद्ध भक्तों के साथ अपने धाम में, वैकुंठ धाम में या गोलोक वृंदावन धाम में आप विराजमान होते हैं, लेकिन इस तुच्छ की सेवा करने की इच्छा है, आप कृपया करके इस अर्च विग्रह में, इस मूर्ति में आप विराजमान होइए, तभी भगवान विराजमान होता है। लेकिन कोई व्यक्ति होता है, लेकिन क्या करता है, डायरेक्टली जाके क्या करता है, राधा कृष्ण की मूर्ति लाता है। तो ये देखा जाए तो ये गलत माना जाता है। व्यक्ति कोई भी डायरेक्टली राधा कृष्ण की सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए बहुत सारे नियम होते हैं, है ना। तो व्यक्ति को सबसे पहले बोलते कि 4 विग्रह को, 4 चीज़ों को लाना है, तो उसमें व्यक्ति कोई कार्य करा तो उसमें पाप नहीं लगता है व्यक्ति को। प्रभुपाद ने 4 चीज़ों को अलावा किया है। सबसे पहले क्या किया है कि व्यक्ति उन 4 वस्तुओं को, 4 चीज़ों को लेके क्या करता है, व्यक्ति घर में लाके उनकी पूजा करता है, तो उसमें व्यक्ति को अपराध नहीं लगता है। तो सबसे पहले क्या बताया गया, सबसे फर्स्ट में जो चीज़ बताई गई है वो है श्रीमद् भागवतम। व्यक्ति अपने घर में श्रीमद् भागवतम लाके व्यक्ति उनको निरंतर प्रतिदिन उनकी पूजा करता है, तो व्यक्ति उसमें कोई पाप करता है तो उसमें व्यक्ति को पाप नहीं लगता है। दूसरा व्यक्ति है तुलसी व्यक्ति को, उसमें देखो भागवतम व्यक्ति लेके आ जाता है, भागवतम में कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना होता है ना। दूसरा यह कि व्यक्ति तुलसी लाता है, तो व्यक्ति तुलसी लाता है, उस व्यक्ति को क्या करना है, उसको भी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है। व्यक्ति सीटी से लाके वो व्यक्ति क्या कर सकता है कि उनकी पूजा कर सकता है ना। तो तुलसी पूजा करने में व्यक्ति
कोई करता है तो तुलसी में कोई अपराध नहीं लगता। तुलसी पूजा करने में क्या है, व्यक्ति को एक प्लेट रखना होता है, उस प्लेट के अंदर एक सिंगल दिया होता है, एक दिया होता है जिसकी एक बाती हो, उस एक दिया होता है, एक दिया रहता है। उसके बाद एक फूल की कटोरी होता है, 3 अगरबत्ती होता है, एक आचमन कप होता है ना। ये होने के बाद व्यक्ति क्या करेगा, ये आपकी तुलसी प्लेट आपकी रेडी है। तो सबसे पहले तुलसी की पूजा कैसे करनी है उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। और तीसरा है वो क्या है, बोले गौर निताई। व्यक्ति गौर निताई को भी लेके आ जाता है तो व्यक्ति क्या करेगा, उनकी पूजा करेंगे। तो प्रभुपाद ने तो बोले कि जो भक्त हैं, जो 16 माला करते हैं, तो गौर निताई को लेके आ जाता है तो अभी क्या है, व्यक्ति उसमें कोई पूजा करेगा तो उसमें अपराध नहीं लगेगा इतना, है ना। उसके बाद चौथा है तो क्या है, चौथा है जगन्नाथ जी, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी। व्यक्ति इनको लेके आ जाता है तो व्यक्ति क्या करेगा, इनकी पूजा करेगा, तब भी व्यक्ति क्या करेगा, वो अपराध में नहीं गिरता है। तो ये इनका जिनके पास राधा कृष्ण है वो व्यक्ति डायरेक्टली पूजा करते हैं, जिनके पास धातु के हैं, अष्ट धातु या पंच धातु के है ना, तो व्यक्ति डायरेक्टली सबकी सेवा करता है। तो सबसे पहले हमारे गुरु होते हैं, है ना, उन गुरु से पूछना होता है कि ए गुरु महाराज, क्या मैं ये राधा कृष्ण है जो मैं अपने घर पे ले जाके इनकी सेवा कर सकता हूँ। अगर आपके अथॉरिटी हो, अगर आप बोलते हैं कि हाँ ठीक है आप ले जाइए और राधा कृष्ण की पूजा करिए, आपके गुरु बोले तो ठीक है, लेकिन अपने मनमाना से नहीं ला सकते हैं, है ना। तो जो भी मनमाने से लाएंगे वो करेंगे तो अपराध में गिरेंगे, तो आपको बचाने वाले कोई होगा नहीं। तो कृपया करके जिसके पास राधा कृष्ण है ना, जिसके धातु के हैं, जो राधा कृष्ण की सेवा भाव में तो ले आते हैं लेकिन सेवा नहीं कर पाते, क्योंकि राधा कृष्ण को कम से कम 6 टाइम आरतियाँ होती है, 6 टाइम भोग लगते हैं, है ना। भगवान 2 बार वस्त्र चेंज करते हैं, है ना। टाइम से सुलाना, टाइम से खिलाना, और क्या है, साथ साथ उनको और उनका सेवा भी करना, नियमों का पालन भी करना, उनको उठाना, उनको जगाना एकदम विधि पूर्वक होना चाहिए, जो कि व्यक्ति कोई होता है विधि पूर्वक करता नहीं है। तो विशेष करके व्यक्ति इनका सबका ध्यान रखिए, है ना। और हमने बताया कि प्लेट किस प्रकार से तैयार करना है, ये भी हमने बता दिया है। जिसको नहीं समझ में आया है, ये वीडियो हम कल ग्रुप में डालेंगे, व्यक्ति देख सकेगा। और जिसके पास पेन और बुक्स है तो उसमें नोट भी कर सकता है कि किस प्रकार से किया जाएगा। तो हमने तो यहाँ तक तो हमने चर्चा के लिए कर लिया है कि आरती का प्लेट कैसे तैयार करना है और किस किस की पूजा करना चाहिए, है ना। और व्यक्ति को ध्यान रखना है कि मंदिर के अंदर, है ना, अन्य कोई देवी देवता के ना हो और मंदिर साफ़ सुथरा हो। ये हमने यहाँ तक चर्चा कर लिया है। और क्या है, हम मंदिर में किस प्रकार प्रवेश करना है इसके बारे में भी हम जानेंगे। जैसे कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले व्यक्ति को क्या करना है, व्यक्ति को चिल्लाना नहीं है ना। कभी कभार क्या होता है, व्यक्ति को किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी दिया जाता है कि आपको प्लेट हर रोज़ रेडी करना है, लेकिन वो व्यक्ति रेडी नहीं कर पाता तो व्यक्ति चिल्लाता रहता है, भगवान सो रहे और हम चिल्ला रहे, अरे तुम्हारी गलती है, तुमने नहीं किया है प्लेट रेडी, या प्लेट धोया नहीं है, फूल लाए नहीं हो, आज अगरबत्ती ख़त्म होगी, माचिस ख़त्म हो गई, या दिया नहीं है, घी नहीं है। इस प्रकार से व्यक्ति चिल्लाता रहता है। तो ये भी क्या है, भगवान के सेवा में, ये भगवान की जो सेवा है उसमें बाधा हो सकती है ना। व्यक्ति भगवान सो रहे हैं और भगवान की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। चिल्लाना नहीं है, शांति से हमें काम लेना है, क्योंकि बोलने से भी वही कार्य होने वाला है। चिल्लाएंगे तो भी उस समय तो हमारे पास होगा नहीं ना कि तुरंत आ जाएगा चिल्लाने से। तो व्यक्ति को क्या है, नम्रता से व्यक्ति को पूछना है और नम्रता से क्या करना, धैर्य से काम लेना है व्यक्ति को। और साथ ही साथ क्या करना है कि बोलते समय वो ध्यान रखे कि प्लेट सामने ना हो। प्लेट सामने क्या होता है, व्यक्ति चिल्लाता है तो व्यक्ति के मुख से थूक निकलता रहता है। तो थूक निकलता तो प्लेट के अंदर जाता है, तो प्लेट भी अपवित्र हो जाता है। तो व्यक्ति को विशेष करके ये ध्यान रखना चाहिए। और हम कल चर्चा करेंगे किस प्रकार से मंदिर में प्रवेश करना है। हमने यहाँ तक तो डिस्कस कर लिया है कि आरती का प्लेट कैसे रेडी करना है। हम कल ये चर्चा करेंगे कि मंदिर में प्रवेश, जहाँ पे भगवान है वहाँ पे प्रवेश किस प्रकार से किया जाता है और क्या क्या नियम है,
किस प्रकार से आरती होती है इसके बारे में चर्चा हम कल करेंगे। ओके।